हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसफंक्शनल थिंकिंग। कि डिसफंक्शनल थिंकिंग क्या होती है और हम इसके एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो डिसफंक्शनल थिंकिंग होती है वो एक पैटर्न्स होता है नेगेटिव थिंकिंग हैबिट्स का। मतलब कि कुछ ऐसे नेगेटिव हैबिट्स जो कि हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और जो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी पर्सनल ग्रोथ के भी इवन ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, डिस्टर्ब करती हैं। यदि हम टोटली कहें तो जो डिसफंक्शनल थिंकिंग होता है ये एक थिंकिंग एरर होता है जिसकी वजह से हमारे माइंड में सिर्फ नेगेटिव बातें ही आती हैं। हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही चले जाते हैं, क्योंकि ये टोटली पैटर्न ही नेगेटिव थिंकिंग हैबिट्स का है जो डिसफंक्शनल थिंकिंग होती है। ये डिसफंक्शनल थिंकिंग को कॉग्निटिव डिस्टोर्शन भी कहा जाता है, या आप इसको डिस्टॉर्शन भी कह सकते हो। दीज पैटर्न्स कैन लीड्स टू फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशंस। जो ये पैटर्न्स, जो नेगेटिव थिंकिंग के ये पैटर्न्स होते हैं, ये फीलिंग्स जो होती हैं, ये हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में फीलिंग लाती है किसकी, एनजाइटी की और डिप्रेशन की। मतलब कि यदि नेगेटिविटी हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा स्टक कर जाएगी तो एनजाइटी और डिप्रेशन का होना तो बिल्कुल नॉर्मली ही बात है। दिस इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर। यदि हम बात करें इसकी डेवलपमेंट की, मेंटेनेंस की, किसकी, डिसफंक्शनल थिंकिंग की, तो ये सब किसके साथ एसोसिएटेड है, एनजाइटी डिसऑर्डर। देखिए, एनजाइटी यदि हम किसी बात को लेके, हमको ज़रा सी भी यदि टेंशन होती है, एनजाइटी होती है, तो डेट मीन्स कि वो नेगेटिव बात होगी कोई ना कोई। हम कुछ ओवर थिंकिंग हम कर रहे होंगे, हम कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव हम कुछ थिंक कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। इसकी वजह से यह एनजाइटी डिसऑर्डर होता है। इट इज़ अ थॉट प्रोसेस that disregards facts and believes in falsehood as fact। कहने का मतलब क्या है कि एक थॉट प्रोसेस है जो कि मतलब डिसरिगार्ड करती है किसका, फैक्ट्स का। फैक्ट्स को तो ये मानते नहीं हैं ऐसे जो पर्सन्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, और वो जो बिलीव्स होते हैं फैक्ट्स को ये नहीं मानेंगे। फैक्ट्स तो मानेंगे कि ये फॉल्स है, ये झूठा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो बिलीव्स, जो अंधविश्वास होंगे, जो मतलब ठीक नहीं होंगे, उनको ये फैक्ट मान लेते हैं, ये उल्टे चलते हैं। कि यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए फर्स्ट क्या है, इग्नोरिंग द गुड साइड्स ऑफ सिचुएशंस एंड ओनली फोकसिंग ऑन द बैड साइड। मतलब हमेशा ये गुड साइड को, सिचुएशन को इग्नोर करके चलेंगे और फोकस किस पर करेंगे, बैड साइड पे। कि जो बैड साइड इसकी क्या है उसको लेके चलेंगे। नेगेटिविटी बिल्कुल एक तरीके से यदि हम कहें तो भर भर के नेगेटिविटी होती है माइंड में। आई हैव द वर्स्ट लक इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब खुद को ऐसा मानना कि मेरा जो लक है वो दुनिया में सबसे गंदा मेरा लक है। मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं खुद के बारे में ही। नेक्स्ट देखिए, आई जस्ट फेल दैट मैथ एग्जाम। मैथ एग्जाम में फेल हो गया है कोई। आई एम नॉट गुड एट स्कूल एंड माइट एज विल क्विट। क्या कह रहे हैं कि यदि मैं मैथ एग्जाम में मान लीजिए कोई फेल हो गया है, तो क्या कह रहे हैं कि मैं स्कूल में अच्छा नहीं हूँ, मेरे को सब कुछ मतलब क्विट कर देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं लायक नहीं हूँ, ये है वो है। मतलब कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, टोटली नेगेटिविटी। तो ये सब एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, शी इज़ लेट इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है। शी हैज़ हाइड्रोप्लेन एंड हर कार इज अपसाइड डाउन इन डिच। मतलब कि क्या सोच रही है कि लेट हो गया है, बारिश हो रही है, बारिश में मैं कार ड्राइव करूँगी तो हाइड्रोप्लेन हो जाएगा और मेरी जो कार है वो कहीं खाई में जाके गिर जाएगी। मतलब नेगेटिव देखिए, वो इवन वहाँ से चली भी नहीं है और सोच तो ना रही है कि जाऊंगी तो कार खाई में गिर जाएगी। मतलब देखिए नेगेटिविटी, मतलब एक तरीके से यदि हम कहें तो नेगेटिविटी जो ऐसे पेशेंट्स में होती है जिनमें कि डिसफंक्शनल थिंकिंग होती है, तो उनका माइंड जो होता है वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को, अपने वर्क प्लेस पे, स्कूल में, होम में, ये हर जगह पे सबको परेशान कर देते हैं। क्योंकि जो उनकी नेगेटिविटी होती है वो मतलब हर टाइम सबको परेशान कर देने वाली होती है। तो जो ये टॉपिक था आज का, यही था डिसफंक्शनल थिंकिंग। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने यहाँ पे कोशिश की अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इसको सिंपली वे में आपको समझाने की। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
Thanks everyone. Thanks for watching my videos.